नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूयू ने तेजस्वी के पीएस को नोटिस जारी किया है। प्रीतम कुमार को नोटिस जारी किया गया है। ईओयू के सामने जारी होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाए थे प्रीतम कुमार और पेपर लीक के मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु के बीच कनेक्शन का आरोप लगा था और इस मामले में बुलावा आया है। और देखिए, संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, प्रीतम को नोटिस जारी किया गया है, यूयू के सामने पेश होना है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए राहुल, बिल्कुल जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाए थे, उसके बाद से इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि जो तेजस्वी यादव के सरकारी पीएस हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी हैं प्रीतम कुमार, उनसे पूछताछ की जाएगी। और जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि उनको नोटिस जारी कर दिया गया। हालांकि ये नहीं जानकारी मिल पाई है कि उन्हें किस दिन उपस्थित होना है, कहाँ उपस्थित होना और किस तरीके से इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम उनसे पूछताछ करेगी। लेकिन इतना तय है, जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की अब तक की जांच में इस पूरे नीट पेपर लीक कांड का मुखिया, ऑल इन ऑल जो है वो संजीव मुखिया है और जांच वहीं पर आके अभी फिलहाल रुक गई है। एक जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि जो सिकंदर कुमार यादवेंदु है, जो दानापुर नगर परिषद का जूनियर इंजीनियर है, उसके बारे में इस बात की जानकारी मिली कि उसके खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करेगी, क्योंकि 12 साल में जूनियर इंजीनियर बनने के पहले वो ठेकेदार था और रांची में उसका। चलिए, बिल्कुल संजय, इस खबर पर वापस लौटेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए, एक और जो खबर सामने आ रही सूत्रों के हवाले से कि सिकंदर कुमार यादवेंदु पर केस चलेगा, आय से अधिक संपत्ति का केस इसके ऊपर चलेगा। नीट पेपर लीक कांड का मुख्य आरोपी सिकंदर है। यूयू में आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज होगा। अकूत संपत्ति अर्जित करने का इसके ऊपर आरोप है। संजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, एक तो नीट पेपर लीक का मामला सामने आया, अब खबर यह सामने आ रही कि आय से अधिक संपत्ति, अकूत संपत्ति इसने बनाई है, इस पर कैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी? देखिए, बिल्कुल पिछले 5 मई को आप याद कर लें, पुलिस ने जिन अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया था उसमें एक अभिषेक को भी गिरफ्तार किया गया था, जो अभ्यर्थी था, परीक्षार्थी था। इसी दिन अभिषेक के पिता अवधेश को भी गिरफ्तार किया गया था। अवधेश रांची का रहने वाला है, रांची के काको में उसका घर है और वो पहले अभी फिलहाल प्यून का काम कर रहा है। यही अवधेश जो है, जो सिकंदर कुमार यादवेंदु जूनियर इंजीनियर है, उसका कभी मुंशी हुआ करता था जब वो ठेकेदार था। पिछले 12 सालों में जो सिकंदर कुमार यादवेंदु है उसने करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली है। सूत्रों की माने तो अवधेश सिकंदर का इन्वेस्टर भी है और सिकंदर ने रांची में भी करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। सिकंदर का रांची के जगतपुरम में मकान और फ्लैट भी है। करीब 3 माह पहले सिकंदर ने रांची का जो बाईपास इलाका है वहां पर बेटे के लिए एक स्पोर्ट्स का शोरूम भी खोला था। उसकी बेटी MBBS कर चुकी है। पुलिस को भी इस बात की जानकारी मिली है कि सिकंदर की अवैध कमाई का अब जो पैसा है वो अवधेश रांची में इन्वेस्ट करता है, यानी रांची जो उसका पहले मुंशी था अवधेश, वो इन्वेस्ट करता है। जांच एजेंसी अब सिकंदर पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करेगी और जो अवधेश है, जो उसका कभी मुंशी हुआ करता था और फिलहाल अभी प्यून है, उसके खिलाफ भी आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच होगी। तो ये नया डेवलपमेंट सामने आया है। तो निश्चित तौर पर इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट आने वाले दिनों में जो सिकंदर कुमार यादवेंदु है, अवधेश है, तमाम जो ऐसे लोग हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं इस कार्रवाई से। जी चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। तो नीट पेपर लीक मामले में सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर ईओयू ने तैयार की है जांच रिपोर्ट और शिक्षा मंत्रालय को यह रिपोर्ट सौंपी जाएगी। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है, वरीय अधिकारी आज दिल्ली में रिपोर्ट सौंपेंगे। रिपोर्ट में 13 आरोपियों के बयान दर्ज हैं, परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड, इसके साथ साथ बुकलेट और जले हुए प्रश्न पत्र के अवशेष की भी जानकारी शामिल है जो इस रिपोर्ट में है और ये रिपोर्ट सौंपी जानी है। तो देखिए, नीट पेपर लीक मामले में पुलिस सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही कि शिक्षा मंत्रालय को यूयू ने जो रिपोर्ट तैयार की है वो रिपोर्ट सौंपी जानी है। तो नीट पेपर लीक मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। झारखंड से पेपर लीक हुआ था। हजारीबाग के एक सेंटर से पेपर लीक की बात सामने आ रही है। पटना में बरामद जले हुए पेपर से यह बड़ा खुलासा हुआ है।
प्रश्न पत्र में छपे बुकलेट से यह खुलासा हुआ है। तो देखिए अब झारखंड कनेक्शन जो है वो भी सामने आया इस नेट पेपर लीक मामले को लेकर के, और कहा यह जा रहा है कि झारखंड से पेपर लीक हुआ था। हजारीबाग के एक सेंटर से पेपर लीक की खबर सामने आई है। पटना में बरामद जले हुए पेपर से यह बड़ा खुलासा हुआ है। नीट पेपर लीक कांड में ईओयू का बड़ा एक्शन सामने आया है। पेपर लीक कांड में ईओयू संजीव मुखिया के घर पहुंची। आरोपी संजीव के ठिकानों पर छापेमारी की है। नालंदा के नगरनौसा गांव में घर पर भी ईओयू ने रेड मारा। वहीं मामले के खुलासे के बाद आरोपी संजीव मुखिया फरार चल रहा है। नीट केस की जांच लगातार तेज होती जा रही है। जांच के दायरे में कई नए आरोपी गिरफ्त में आ रहे हैं, तो जांच में कई नए खुलासे भी हो रहे हैं। प्रश्न पत्र लीक कांड के तार अब कई दूसरे प्रदेश से भी जुड़ रहे हैं। सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी परीक्षा का पेपर लीक कराने का सरगना कब तक गिरफ्त में आएगा। नीट पेपर लीक मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे नए खुलासे भी हो रहे हैं। केस की जांच कर रही ईओयू को अब पटना नालंदा बॉर्डर से क्लू मिला है। पुलिस के मुताबिक सॉल्वर गैंग को परीक्षा से एक दिन पहले ही प्रश्न पत्र मिल गया था। ये प्रश्न पत्र सॉल्वर गैंग ने रांची के एक बड़े मेडिकल कॉलेज के 10 से अधिक छात्रों को दी थी, जिन्होंने इसे सॉल्व कर व्हाट्सएप के जरिए सेटर अमित आनंद और नीतीश कुमार को भेजा था। लीक किए गए क्वेश्चन पेपर को सेफ हाउस में अभ्यर्थियों को उसके उत्तर भी रटवाए गए थे। यही नहीं, उत्तर रटवाने के बाद सभी अभ्यर्थियों को सेंटर पर भी छोड़ दिया गया था। ऐसा पुलिसिया जांच में सामने आया है। नीट पेपर लीक केस में रवि अत्री गैंग का नाम भी सामने आया है। रवि अत्री फिलहाल मेरठ जेल में बंद है। रवि ग्रेटर नोएडा के लिमका गांव का रहने वाला है। एमबीबीएस का ड्रॉप आउट स्टूडेंट रवि अत्री 2007 में मेडिकल की पढ़ाई करने कोटा गया था। सूत्रों की माने तो कोटा में ही रवि अत्री सॉल्वर गैंग के संपर्क में आ गया था। पुलिस सूत्रों की माने तो रवि अत्री कई प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर पहले भी लीक करवा चुका है। मेन जो रवि अत्री है वो इसका आका है। रवि अत्री का 2 सरगना बिहार में है, एक अतुल वत्स है और एक संजीव मुखिया है। संजीव मुखिया फिलहाल फरार है। अतुल वत्स की खोजबीन जो है वो जांच एजेंसियां कर रही है। रवि अत्री का 2 खास गुर्गा भी ऐसे ही कांड को अंजाम देता है। एक का नाम है अतुल वत्स और दूसरे का संजीव मुखिया। अतुल जहानाबाद का रहने वाला है, संजीव मुखिया नालंदा का रहने वाला है। संजीव मुखिया फिलहाल फरार चल रहा है, पर न्यूज 18 की टीम उसे ढूंढते हुए नालंदा के उसके पैतृक गांव तक पहुंची। हमारा बेटा को फंसाया जा रहा है। कौन फंसा सकता है? फंसा तो बताइए दिया ना मैं आपको। हरि नारायण के बेटा अनिल, जय नारायण के बेटा प्रभात, और यहाँ एगो ब्रह्मदेव गोप के बेटा शत्रुघ्ना। एग्जाम के पेपर लीक होने पर बिहार से लेकर दिल्ली और दूसरे राज्यों में भी तेजी से जांच जारी है। जांच में शामिल पुलिस प्रशासन हर एंगल को खंगाल रहा है। परत दर परत कड़ियों को खंगाला जा रहा है। उम्मीद है इस पूरे मामले के मुख्य सूत्रधार और किंग पिन भी जल्द सलाखों में होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और नालंदा से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नीट पेपर लीक मामले में पटना पुलिस ने मुंगेर में दबिश दी। पटना से गिरफ्तार अमित आनंद के पास से बरामद आधार कार्ड के आधार पर पुलिस ने वासुदेवपुर में अमित के मामा करुण देव से पूछताछ की। अमित आनंद खगड़िया के सोनबरसा का निवासी है। पिता की मौत के बाद अमित का आनंद का और उसका भाई मुंगेर में नाना के घर पर ही रहकर पढ़ाई करता था। मुंगेर के डीएवी से दोनों ने मैट्रिक तक की पढ़ाई की। इसके बाद दोनों खगड़िया चले गए। हालांकि मुंगेर एसपी और वासुदेवपुर थानाध्यक्ष ने पटना पुलिस की ओर से पूछताछ की जानकारी से इनकार किया है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव के पीएस की तस्वीर जारी की। नीट पेपर लीक कांड के आरोपों से सीधे जोड़ा तो अब तेजस्वी यादव ने बीजेपी के साथ ही सरकार को भी चुनौती दे दी है। कह दिया पीए हो या पीएम, सरकार जिससे बुलाना चाहती है बुलाकर पूछताछ कर ले। तेजस्वी के चैलेंज पर एनडीए की ओर से पलटवार के साथ नसीहत भी दी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। यादव के आप सचिव
प्रीतम कुमार NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को, अरे चाहे PA हो PS हो कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले। गुरुवार को बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव के PS का नाम लेते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। प्रीतम कुमार पर आरोप लगाया था कि पेपर लीक कांड में उनका सीधा हाथ है, तो अगले ही दिन तेजस्वी यादव का जवाब भी आ गया। शुक्रवार को मीडिया के सवालों पर तेजस्वी यादव ने सरकार को चैलेंज देते हुए कहा है कि केंद्र और राज्य में NDA की सरकार है, वे जब चाहें उनके PA या PS को बुलाकर पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी, हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को, अरे चाहे PA हो PS हो कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले, कोई अगर बात है तो। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं, EOU तो आज तक कहा नहीं है इस बात को लेकर के, इनको तो रिपोर्ट करता है नहीं, ये तो बिना ज्ञान है, इन लोगों को ज्ञान नहीं है। जब मई में जब अरेस्टिंग हुआ था तब से हम लोग आवाज उठा रहे हैं भाई कि कार्रवाई करनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने सरकार को चुनौती दी तो जवाब सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री और JDU के वरिष्ठ नेता ललन सिंह की ओर से आया। ललन सिंह ने कहा कि EOU पूरे मामले की जांच कर रही है। तेजस्वी यादव के कहने से ना किसी को गिरफ्तार किया जाएगा और ना ही किसी को छोड़ा जाएगा। जांच होगा तब न, तेजस्वी जी के कहने से न किसी को गिरफ्तार किया जाएगा न किसी को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जांच होगी और तथ्य और साक्ष्य अगर मिलेंगे तो जरूर कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पर कार्रवाई। नीट परीक्षा को लेकर बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अपने PS का नाम सामने आने के बाद सरकार को चैलेंज कर दिया, तो जवाब JDU नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की ओर से भी आ गया। देश की प्रतिष्ठित मेडिकल परीक्षा में धांधली को लेकर जिस तरह से नेताओं की बयानबाजी हो रही है, उसने सियासत को बेहद गरमा दिया है। छात्रों को भी सिस्टम से न्याय मिलने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। एक तरफ नीट परीक्षा को लेकर लगातार जांच तेज होती जा रही है, आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो बीजेपी के गंभीर आरोपों के बाद अब RJD की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। बयानों से लेकर सोशल मीडिया तक तस्वीरों के जरिए वार पलटवार किया जा रहा है। सवाल यही है कि छात्रों को लेकर जाली उठापटक में सियासत क्यों? बिहार में तेजी से नीट पेपर लीक केस की जांच जारी है, पर इस बीच सियासत भी बेहिसाब जारी है। गुरुवार को डिप्टी CM विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव के PS की तस्वीर मीडिया के सामने रखी थी, तो शुक्रवार को RJD की ओर से सोशल मीडिया पर आरोपी अमित आनंद के साथ सम्राट चौधरी की तस्वीर जारी कर पलटवार कर दिया। इतने गंभीर मुद्दे पर भी सियासत हो रही है। बीजेपी और RJD में फोटो वॉर जारी है। गर्म होती सियासत के बीच अमित आनंद के साथ तस्वीर पर डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने जवाब दिया है। सम्राट ने कहा है कि राजनीतिक तौर पर किसी से भी मिल सकता हूं, मेरा किसी से व्यक्तिगत संबंध नहीं, परीक्षा में धांधली को लेकर बेहद सख्त कार्रवाई होगी। RJD के द्वारा एक ट्वीट किया गया है जिसमें आप जो मुख्य आरोपी हैं अमित आनंद, उसके साथ आपके फोटो शेयर किया गया है। देखिए एक चीज समझिए, पॉलिटिकल तौर पर कोई मिला हो तो मिल सकता है, लेकिन एकदम स्पष्ट रहिए, मैं व्यक्तिगत संबंध किसी से नहीं हो सकता है। ये पूरी तरह जिस पर भी है, जिन लोगों ने भी गलत किया है, उस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। तेजस्वी यादव पर बीजेपी ने आरोप लगाया था, तो अब RJD की ओर से तस्वीर वाला पलटवार किया गया है। आरोप प्रत्यारोप के बीच सियासत गर्म जरूर है, पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं। दोषियों को जल्द कड़ी सजा मिलेगी, इसकी उम्मीद की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने PM मोदी को लेकर भी टिप्पणी की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सरकार में आए हैं तब से कुछ न कुछ हो ही रहा है। पहले पश्चिम बंगाल में ट्रेन हादसा हुआ, फिर बिहार में उद्घाटन से पहले नया पुल भी गिर गया और अब पेपर लीक। प्रधानमंत्री जब से आए हैं
बिहार में पुल गिर गया, आप देखिए ट्रेन हादसा हो गया। जब से आए हैं प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रहा है और प्रधानमंत्री जी हर मामले में चुप्पी साधे हैं। पीएम मोदी पर तेजस्वी के बयान से सियासत सुलग गई है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने कहा कि उनका बोलने का काम है, चुनाव में सब सीट हार गए तो कुछ बोलेंगे, उनको सिर्फ सुना जा सकता है, आनंद लिया जा सकता है। तो बीजेपी ने तेजस्वी पर पलटवार करते हुए कहा कि जब नीट पेपर लीक की आंच उन तक पहुंची है तो ऐसे बयान दे रहे हैं। बोलने का काम है, क्या करिएगा। बिहार में सब सीट जीत रहे थे, हार गए तो आप कुछ बोलेंगे ना भाई। तो कुछ बोलने के लिए बोल रहे हैं, उसको सुनिए और उसका आनंद लीजिए। तेजस्वी यादव जी को तो ये जवाब देना पड़ेगा। जांच की आंच उनके चौखट तक पहुंच चुकी है कि नीट घोटाले का मास्टरमाइंड उनके परिवार का सदस्य, उनके पीएस का रिश्तेदार है, उस पर उनको सफाई देनी पड़ेगी, जिसकी कि लालू परिवार में बेडरूम तक एंट्री थी। कहीं इसके तार तो राजद से नहीं जुड़े हुई है। सरकार काम भी कर रही है। तेजस्वी जी इस तरह की भाषा इसलिए बोलते हैं ताकि जनता को दिग्भ्रमित करने का एक प्रयास कर सके, एक कोशिश कर सके, लेकिन अपने मंसूबों में ये कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। जनता सब कुछ समझती है, तभी अपना मैंडेट एनडीए को देती है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जल्दी अपनी पगड़ी खोलने वाले हैं। 2 और 3 जुलाई को सम्राट चौधरी अयोध्या दौरे पर जाएंगे। इसी तीर्थ स्थल पर वे अपने वादे को पूरा कर अपनी पगड़ी खोलेंगे। सम्राट मार्च 2023 से ही अपने सिर पर पगड़ी बांधे हुए हैं। ये वो तारीख है जिस दिन बीजेपी आला कमान ने सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया। इस बड़ी जिम्मेदारी के मिलते ही सम्राट चौधरी ने अपने सिर पर भगवा पगड़ी बांधी। तब सम्राट चौधरी विपक्ष में थे। मैं पूरा स्पष्ट करता हूं कि बिहार में भाजपा ही सिर्फ भाजपा दिखेगी। वैसे सम्राट ने कहा था कि सिर पर मुरैठा उन्होंने अपनी मां के गुजर जाने के बाद से बांधी थी, पर इस साल 28 जनवरी को जैसे ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनी, तो अगले दिन ही यानी 29 जनवरी को सम्राट चौधरी ने कहा था कि वे अयोध्या जाकर अपनी पगड़ी उतारेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व जब निर्णय लिया कि हम नीतीश कुमार जी के साथ जाएंगे, तो मैंने कहा मैं अयोध्या जा रहा हूं और मैं अपना मुरेठा और सर को मुड़वाकर प्रभु श्री राम के चरणों में दूंगा। शुक्रवार को पटना स्थित अपने आवास में सत्यनारायण पूजा का आयोजन कर सम्राट चौधरी ने कह लिया कि वे 2 और 3 जुलाई को अयोध्या जाकर अपने वादे को पूरा करेंगे। तो पिछले कई महीनों से पगड़ी में नजर आने वाले सम्राट चौधरी अब बहुत जल्द कुछ इसी तरह नजर आएंगे, पहले की तरह बड़े बालों के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगी है। सक्षमता 2 परीक्षा स्थगित कर दी गई है। 26, 27 और 28 जून को अब परीक्षा नहीं होगी। बीएसईबी ने यह बड़ा फैसला लिया है। हेड टीचर, हेडमास्टर की परीक्षा को लेकर के यह फैसला सामने आया है। एक ही तारीख पर दोनों परीक्षा आयोजित होनी थी। 2 दिनों में नई तारीख का ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगी है। जो सक्षमता परीक्षा 2 की तारीख पहले से तय थी, उस तारीख को अब रद्द कर दी गई है। अब खबर ये सामने आ रही कि 2 दिनों में नई तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। किशनगंज से बड़ी खबर है, जहां कार से 47 लाख रुपए बरामद हुए। हिरासत में 3 कार सवार हैं। वाहन चेकिंग के दौरान ये कामयाबी मिली है। टाउन थाना के रामपुर चेक पोस्ट पर बरामद किया गया है। कार से सिलीगुड़ी की ओर आरोपी जा रहे थे। तीनों आरोपी से पूछताछ जारी है। तो किशनगंज से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कार से 47 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इसके साथ साथ हिरासत में 3 कार सवार लिए गए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो ये 3 कार सवार पुलिस के शिकंजे में है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को ये कामयाबी मिली है। टाउन थाना के रामपुर चेक पोस्ट से बरामदगी हुई है।
कुल 3 प्रकार के नोट्स 500, 200 और 100, जिसका कुल मात्रा 47 लाख रुपए उसको बरामद किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ के क्रम में किसी भी प्रकार का अभिलेख या दस्तावेज इन तीनों व्यक्तियों के द्वारा पुलिस के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। और आइए एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।